के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो बर्दाश्त के बाहर है, बर्दाश्त के बाहर है। इस पीड़ा को आपको ध्यान में रखना होगा। भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में साधनारत साधु संतों पर आए दिन हो रहे जानलेवा हमलों के विरोध में सोमवार को विरक्त संत मंडल चित्रकूट धाम के सचिव कामतगिरी प्रमुख द्वार के संत मदन गोपाल दास महाराज के नेतृत्व में 1 सैकड़ा से अधिक साधु संतों ने कलेक्ट्रेट पहुंच कीर्तन करते हुए धरना दिया। प्रदर्शन कर नेतृत्व कर रहे संत मदन गोपाल दास महाराज का कहना है की रक्षा करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। इसी सत्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए मैं चित्रकूट धाम की कलेक्ट्रेट में जमीन पर बैठा हूँ। मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। कलेक्टर महोदय, जिलाधिकारी महोदय, ये संतों की वाणी है, यह वेदना है कि चित्रकूट की पावन भूमि पर संतों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो बर्दाश्त के बाहर है, बर्दाश्त के बाहर है। इस पीड़ा को आपको ध्यान में रखना होगा। और यहाँ मेरे संत मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन फिर भी संतों के साथ ये अत्याचार हो रहा है। आपके नाक के नीचे कलेक्टर के ऊपर देवांगना घाटी पर एक संत के साथ कितना बड़ा 3 बार पिटाई हुई। कोई गया? आपके पास में ही वहां पर है वो, आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर पुलिस अधीक्षक महोदय रहते हैं, यहाँ पर कलेक्टर, पूरा जिला प्रशासन यहाँ पर मौजूदगी में एक संत के साथ बदतमीजी होती है। क्यों होती है? वो लोग पकड़े क्यों नहीं जाते हैं? ये बात आपको याद रखनी चाहिए। आप चित्रकूट धाम के जिलाधिकारी महोदय हैं। ऐसी भूमि भारत में, ऐसी तपोभूमि संतों की दूसरी जगह नहीं मिलेगी। आयु में मैंने आपको फोन के माध्यम से 16 तारीख को ज्ञात कराया था कि नहीं? बोलिए, आप सबके सामने बोलिए। मैंने 16 तारीख को रात्रि में फोन करके ज्ञात कराया कि निर्मोही अखाड़े में महाराज जी का भंडारा है। उस दिन कोई गोपनीय रूप से मीटिंग चल रही है, कहीं ओमकार दास जी को 78 वर्ष के बूढ़े महात्मा इनकी बेइज्जती ना हो जाए। लेकिन उस दिन 17 तारीख को निर्मोही अखाड़े में इनकी बेइज्जती हुई है। ये बाहर डरे हुए, सहमे हुए हैं, इनको बाहर किया गया है। इस पर प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? ये अवैध है क्या? बोलिए, ये अवैध है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये अवैध है, ये वैद्य महंत हैं, और जब तक ये जिंदा रहेंगे संत इनकी सुरक्षा में है। इनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए और निर्मोही अखाड़े में जितने भी अपराधी रह रहे हैं उनको बाहर किया जाए, और जितने भी वहां गृहस्थी लोग रह रहे हैं उनको बाहर किया जाए, बाहर किया जाए, बाहर किया जाए। ये वेदना मेरी है, सुन लीजिए, नहीं तो मैं प्राण तक त्यागने के लिए तैयार हूं। इसी वक्त देवांगना है कि पिछले कुछ समय से धर्मस्थली में संतों के ऊपर होने वाले अपराधों में बढ़ती आ गई है। बालाजी मंदिर के महंत अर्जुन दास की हत्या के साथ ही पिछले दिनों निर्मोही अखाड़ा में अवैध तरीके से महंत ओंकार दास को हटाकर नए महंत को बनाया जाना इस बात का सबूत है कि आपराधिक तत्वों के हौसले कितने बुलंद हो गए हैं। बताया कि पिछले दिनों पंपापुर देवांगना आश्रम के तपोनिष्ठ संत प्रेमदास जी महाराज पर अराजक तत्व ने धारदार हथियार से हमला कर दिया एवं मरणासन अवस्था में छोड़कर आश्रम में लूटपाट कर भाग गए। उनके साथ इस तरह की घटनाएं कई बार हो चुकी। धर्मस्थली में तमाम मठ व मंदिरों की ज़मीनों में अराजक तत्वों द्वारा अवैध कब्जा कर रखा है। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए चित्रकूट के जिलाधिकारी को विरक्त संत मंडल के संत साथ श्री चित्रकूट धाम के संत महंत व हिंदूवादी संगठन द्वारा ज्ञापन दिया गया है। की घटना है कि देवांगना घाटी जो कि कलेक्ट्रेट के ही पीछे है, वहाँ पर कुछ लोगों ने हमला किया, और इतना ही नहीं, सामान तो लूट ही ले गए, पैसा भी लूट ले गए, लेकिन धारदार हथियारों से प्रहार किया। आज भी खून के छींटे उनके आश्रम में पड़े हुए हैं। वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो आज अपनी जन्मभूमि पर उनको जाना पड़ा। संत अपना घर द्वार छोड़ करके जंगल में भजन करने के लिए आता है चित्रकूट धाम की पवित्र भूमि पर, लेकिन उसको इतना मारा कूटा जाता है, लूटा पीटा जाता है, धारदार हथियारों से प्रहार किया जाता है कि वो अपने घर जाने को वापस हो जाता है। आज जिलाधिकारी महोदय कलेक्ट्रेट में बैठे हुए हैं, कीर्तन कर रहे हैं कि संतों की रक्षा हो, चित्रकूट धाम की रक्षा हो। यहाँ 3 घटनाएं अभी इसी सत्र में हो चुकी हैं। अभी पूर्व में एक घटना हुई है, अर्जुन दास जी महाराज को रामघाट पर गोली मारी गई है पिछले साल में, और हम लोग उस साल उस समय भी यहाँ पर आए थे, ज्ञापन दिए थे। उसमें क्या हुआ यही पूछने के लिए मैं आया हूँ। इसके बाद फिर एक संत के साथ निर्मोही अखाड़े के पूज्य ओमकार दास जी महाराज के साथ बदतमीजी हुई। वहाँ जो अराजक तत्व रह रहे हैं उन्होंने उनको परेशान किया। वो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। स्थान उनका वहाँ के महंत है निर्मोही अखाड़े के, लेकिन अराजक तत्वों की वजह से वो अपने अखाड़े में अपनी गद्दी पर नहीं बैठ पाते हैं। ये पीड़ा का विषय है। फिर इसके बाद एक तीसरी घटना है देवांगना वाली,
जो संत के ऊपर प्रहार हुआ। इन सारे विषयों को लेकर के हम आए हैं। तो यहाँ मठ मंदिरों की सुरक्षा निश्चित हो, संतों की सुरक्षा निश्चित हो और चित्रकूट धाम की सुरक्षा